सो हे गाइस, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं कि कौन सा मॉक टेस्ट लें, कहाँ से पढ़ें, एनालिसिस कैसे करें, क्वांट कैसे बनाएं, रीजनिंग कैसे बनाएं। तो धीरे धीरे मैं सारी वीडियोस आपके लिए बना दे रही हूँ ताकि आप लोग उसका बेनिफिट ले सकें। और कल मैंने बताया था कि पेड कंटेंट लेना ज़रूरी है या फिर नहीं है। तो मैंने उनके लिए ये बात बोली थी जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, अगर आप बाई नहीं कर सकते हैं, तो पेड कंटेंट की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने भी नहीं ली थी। और ये सारी बातें मिथ है कि अगर आप पेड कंटेंट लोगे तो जल्दी आपका सिलेक्शन होगा, वरना लेट होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप मेरा एग्जाम्पल मत लो। मेरे साथ कुछ और भी बहुत सारे रीजन्स थे जिस वजह से मेरा लेट हुआ। तो अगर कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि मैंने पेड कंटेंट नहीं लिया, इस वजह से मुझे काफ़ी लेट हो गया, तो ये बात बिल्कुल ही गलत है। अगर मैं हमेशा बोलती हूँ कि जो नियम होते हैं, चाहे वो क्वांट हो, रीजनिंग हो या फिर इंग्लिश हो, तो वो जो नियम होते हैं हमारे किसी भी सब्जेक्ट के, तो पेड में भी सेम ही पढ़ाए जाएंगे जो फ्री में होते हैं। तो ऐसा तो नहीं है कि पेड में कुछ एक्स्ट्रा, अगर 2+2 4 होता है तो 2+2 5 बता देंगे, ऐसा तो कुछ नहीं होता है ना। तो सारे तो सेम ही होते हैं नियम। तो आप ऑफलाइन ये पेड कंटेंट पढ़ो या फिर फ्री वाला पढ़ो, इसे क्या लेना देना है। मैटर ये करता है कि आप सही जगह पहुंच पा रहे हो या फिर नहीं पहुंच पा रहे हो। और एक चीज़ और है कि मुझे मतलब 2-3 टीचर्स काफ़ी अच्छे लगते हैं क्वांट के लिए, जैसे कि लोकेश शर्मा, उसके बाद आशीष अरोड़ा सर, एंड ये अमर क्या सर मुझे ध्यान नहीं है, अमर सर हैं, अमर सर, हाँ अमर सर। तो अमर सर की भी आप वीडियो देख सकते हो, क्वांट के लिए काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं। तो बस, और वही बात है कि सही जगह पे पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और किसी एक ही टीचर को अच्छे से फॉलो करो क्वांट और रीजनिंग के लिए। इंग्लिश के लिए आप मल्टीपल टीचर्स का यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्वांट और रीजनिंग के लिए बस एक आप देख लो कि किसके साथ आप कंफर्टेबल हो। अमर सर के साथ कंफर्टेबल हो या फिर आप लोकेश शर्मा सर के साथ कंफर्टेबल हो, या फिर मतलब डिपेंड करता है कि आपको किनका समझ में आता है पढ़ाया हुआ। तो बस आप उनको ही रिलीजियसली फॉलो करो। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो, ठीक है। जैसे कि सिंप्लीफिकेशन वगैरह। और कम से कम यार ऐसा नहीं होना चाहिए कि आज ही सिंप्लीफिकेशन सीखा तो कल टाइम एंड वर्क पे कूद गए, फिर परसों ट्रेन पे कूद गए। नहीं, 10-10 दिन कम से कम एक चैप्टर को दो। जैसे कि आज टाइम एंड वर्क पढ़ा तो कम से कम 10 दिन उसी चैप्टर को मैं बढ़िया से पढ़ूंगा और उसके क्वेश्चंस बनाऊंगा। वरना फिर आपको बार बार रिपीट करने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग समय जैसे कि एक चैप्टर को पढ़ लिया, फिर सोचते हैं कि अरे हो गया हो गया हो गया, अब अगले पे कूदो, फिर अगले पे कूदो। नहीं, थोड़ा सा प्लान बना के चलो। अगर प्लान बना के नहीं चलोगे, सब कुछ मेसी रखोगे, तो सब कुछ मेसी ही हो जाएगा। तो प्लान बना के चलो। अच्छा, जैसे कि 10-10 दिन का स्लॉट बना लो कि 10 दिन मुझे बस टाइम एंड वर्क पढ़ना है, 10 दिन मुझे उसके बाद ट्रेन पढ़ना है। तो 10 दिन में कैसे करना है, जैसे कि 5 दिन आप टाइम एंड वर्क के बेसिक पढ़ो। जितने भी यूट्यूब पे क्वेश्चंस मिले पहले तो समझने की कोशिश करो। जिस भी सर के साथ आप कंफर्टेबल हो उनका टाइम एंड वर्क का सारा वीडियो देख लो। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करो। अच्छा, उसके बाद फिर बेसिक 4-5 दिन दो। उसके बाद क्वेश्चंस बनाओ। देखो, अगर उसके बाद अगर 10 दिन अगर कर लिया ना, तो मान लो कि आप सोचोगे कि अगर मुझे 50 में 50 टाइम एंड वर्क मिल रहे हैं तो बन जाएंगे। तो नहीं होता है ऐसा भाई। 50 में आपको 10 नहीं बनेंगे तो वहाँ पे घबराना नहीं है। 40 तो बन गए ना। तो हमें क्या होता है, पॉजिटिव नहीं देखते, हम निगेटिव साइड में देखने लगते हैं कि हमसे 10 नहीं बना, 10 नहीं बना। नहीं, ज़रूरी नहीं होता है कि सारे क्वेश्चंस आप बना लो और आपको आ ही जाए, और ऐसे करना है, ठीक है। और घबराना तो बिल्कुल भी नहीं है। सारे मतलब स्टूडेंट्स के क्वेश्चन नहीं बनते हैं, और कोई भी स्टूडेंट हर सब्जेक्ट में परफेक्ट नहीं होता है। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि मेरी तो क्वांट बहुत कमज़ोर है, सामने वाले की क्वांट तो बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो मेरा तो नहीं होगा, उसका तो हो जाएगा, तो भाई सामने वाला का इंग्लिश कमज़ोर होगा या फिर सामने वाला का रीजनिंग कमज़ोर होगा। 110% कोई ना कोई सब्जेक्ट किसी भी स्टूडेंट का
कमज़ोर ज़रूर होता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है। तो कंपैरिजन तो बिल्कुल भी मत करना कि मेरा क्वांट मुझे नहीं आता और मेरे दोस्त को आता है बहुत ज़्यादा। तो अपने दोस्त का कमी भी देखना, कोई उसको या तो इंग्लिश में दिक्कत होगा या फिर रीजनिंग में दिक्कत होगा और आपको रीजनिंग और इंग्लिश आपकी स्ट्रांग होगी। तो वही होती है कि कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, बस आपको जो आपकी कमी है उसको सुधारना होता है और उसको अच्छे से करना होता है। तो ये बात हो गई। उसके बाद आप लोग 10-10 दिन का स्लॉट बना के और क्वांट कर लिए। उसके बाद जब सारे चैप्टर 8 ही तो चैप्टर होते हैं, 8 या फिर 9 होते हैं, ठीक, टाइम एंड वर्क, डिस्टेंस, पाइप एंड सिस्टम एंड ऑल दैट, 8-9 ही होते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम। तो ये हो गए। और फिर जब आप एक टीचर से बहुत अच्छे से पढ़ लोगे तो फिर आप चाहो तो दूसरे टीचर्स का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई हार्म नहीं है। लेकिन सबसे पहले एक ही टीचर को रिलीजियसली फॉलो करो, उसके बाद अगर बढ़िया से हो जाए तब दूसरे टीचर पे आप जा सकते हो। उसमें क्या बुराई है, कोई बुराई नहीं है। नए नए पैटर्न के क्वेश्चन मिलेंगे। और एक चीज़ और रखना है जो दिमाग में, जो अभी मैंने बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आपने क्वांट सब पढ़ लिया तो आपसे सब क्वेश्चन बन ही जाते हैं, नहीं बनते हैं, किसी से भी नहीं बनते हैं, ठीक है। तो ये भी बात याद रखना है। इसके बाद आगे कि ये वीडियो मैं किस लिए बना रही थी, हाँ, मॉक टेस्ट कि मैं मॉक टेस्ट के लिए ये वीडियो बनाने आई थी और मैं क्वांट पे चली गई। तो चलो क्वांट का आप लोग का हो गया होगा सॉल्यूशन। बाकी अगर नहीं हुआ होगा तो फिर कमेंट कर देना और क्या क्या आप लोगों को कन्फ्यूज़न है मैं बता देती हूँ। और आप लोगों को ये भी कन्फ्यूज़न होगा, ख़ासतौर से जो बिगिनर होंगे या फिर जिनके पास कोई गाइडेंस नहीं होती है ना, तो उन्हें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि हम मॉक टेस्ट कौन सा लगाएं। तो देखो, मॉक टेस्ट 3 है मार्केट में बहुत अच्छे वाले, ठीक है। एक तो PM का है, मतलब प्रैक्टिस मॉक, ओलिव बोर्ड और अड्डा। तो अड्डा के या फिर ये, तो चलो तीनों में मैं बताती हूँ कि क्या क्या डिफरेंस है। और अगर आप बिगनर हो तो प्रैक्टिस मॉक और ओलिव बोर्ड तो बिल्कुल भी मत लेना, कभी भी मत लेना। क्यों? क्योंकि वो उनमें जो क्वेश्चन डिज़ाइन किए जाते हैं वो आपको मतलब क्या बोलते हैं, भूकंप से बचाने के लिए होते हैं, आपदा से बचाने के लिए होते हैं। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? देखो, मान लो कि आपके घर आपके यहाँ भूकंप आ गई, तो आप अपना घर जो है अच्छे से जो भूकंप विरोधी जो मटेरियल्स लगते हैं वो अपने घर में लगा के रखोगे तो उसका थोड़ा सा कम इम्पैक्ट पड़ेगा ना। सेम चीज़ होता है ओलिव बोर्ड और प्रैक्टिस मॉक में, वहाँ पे क्वेश्चंस काफ़ी टफ डिज़ाइन किए जाते हैं। और अगर आप बिगनर हो और शुरू से ही आप वो बाई कर लोगे ना, तो आप पक्का डिमोटिवेट हो जाओगे और आपको हमेशा लगेगा कि मुझसे नहीं होगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्वेश्चन ही ऐसे डिज़ाइन किए हुए होते हैं कि आपसे नहीं बनेंगे। अगर आप बिगनर हो तो, मतलब बनेंगे तो, लेकिन आप उतना नहीं अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। तो लेकिन हाँ, अगर आप बिगनर नहीं हो तो प्रैक्टिस मॉक और ओलिव बोर्ड ज़रूर लेना। वो आपकी इतनी अच्छी प्रैक्टिस करा देते हैं कि आप अगर एक्चुअल प्रीलिम्स होगा ना तो वो आपको लगेगा कि हलवा है, ठीक है। अगर आप दिल से बढ़िया से उनका टेस्ट देते हो तो और एनालिसिस करोगे तो आपको, मतलब उससे बहुत ही इजी लेवल आते हैं प्रीलिम्स, लेकिन मतलब वो आपको रेडी करते हैं भूकंप के लिए। तो ये रहा। और अगर आप बिगनर हो तो अड्डा का ही मॉक टेस्ट लेना, अड्डा बेस्ट होता है मेरे ख्याल से। मैंने अड्डा का ही लिया था, मैंने सारे मॉक टेस्ट लिए थे, लेकिन मतलब सारे जो भी मॉक टेस्ट थे तो मुझे अड्डा का बेस्ट लगा। क्योंकि अगर आप बाकियों में 2-3 और कंपनी हैं उनकी मॉक टेस्ट लोगे ना तो उसमें आप देखोगे कि SSC वाले भी क्वेश्चन 2-4 वो रहते हैं, जैसे साइन थीटा वाला, एडवांस मैथ और मतलब कुछ ऐसी क्वेश्चंस होते हैं जो कि नहीं होने चाहिए बैंकिंग में, तो वैसे क्वेश्चंस वो लोग डाल देते हैं। और अड्डा का जो है ना, अड्डा का एकदम संतुलित मॉक टेस्ट होता है, ना तो ज़्यादा टफ ना तो ज़्यादा इजी, आपका एकदम एग्ज़ाम लेवल का वो मॉक टेस्ट होता है। तो आप वहाँ से करोगे और आपका जो आपकी हिम्मत होगी ना वो भी बढ़ेगी वहाँ के मॉक टेस्ट से। तो पहले तो आपको क्या करना है, बिगिनर हो तो अड्डा का ही ले लो, बेस्ट रहेगा मेरे ख्याल से। और वहाँ पे आप जाके मॉक लगाओ और कम पैसे में अच्छा 1,000 में बहुत ज़्यादा मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। और पेड कंटेंट नहीं लोगे, लेकिन मॉक टेस्ट तो ख़रीदना ही पड़ेगा।
तो मॉक टेस्ट आप ले लो अड्डा का, और 6-7 महीने की तैयारी के बाद आप प्रैक्टिस मॉक और ओली बोर्ड ले सकते हो, ठीक है। तो आई होप आप लोग को कन्फ्यूज़न दूर हो गया होगा, और मैं कोई अड्डा का कंटेंट नहीं सेल कर रही हूँ, और या फिर मैं कोई भी स्पॉन्सर वीडियो ना ही बनाऊँगी, ना ही बनाती हूँ, और ना ही आगे बनाऊँगी। जो मैंने खुद यूज़ किया है, जो मुझे अच्छा लगेगा, वही मैं आप लोगों को बताऊंगी। पैसा बहुत कीमती होता है, मम्मी पापा का पैसा का बहुत ज़्यादा वैल्यू होता है, तो कहाँ इन्वेस्ट करना है, तो अच्छे से इन्वेस्ट करना है। अच्छा, तो अड्डा का ले लो, उसके बाद धीरे धीरे उसमें लगाओ, देखो बहुत अच्छा होता है। और इंग्लिश का मैंने बताया कि इंग्लिश के लिए मेरी एक वीडियो पड़ी होगी, डिस्क्रिप्शन में देख लेना, उसको ज़रा फॉलो करना आप लोग 7-8 दिन। उसके बाद आप लोग बताना कि इम्प्रूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अच्छा, और इंग्लिश के लिए क्विज़ेस कहाँ से लगाएं, तो इंग्लिश के लिए आप अड्डा पे 2 क्विज़ेस डेली आती हैं। इंग्लिश के लिए आप क्विज़ेस मतलब देखो, अड्डा भी इंस्टॉल कर लो, वाईफाई भी इंस्टॉल कर लो, ग्रेडअप भी इंस्टॉल कर लो। डेली अगर सबका दोगे ना तो आपका 10 क्विज़ेस हो जाएंगे। तो सबका क्विज़ेस लगाना है डेली, विदाउट एनी डिले, तो मतलब विदाउट एनी गैप, डेली के डेली आप लोगों को क्विज़ लगाने ही लगाने हैं इंग्लिश के। इंग्लिश से बिल्कुल भी डरना नहीं है, इंग्लिश से बिल्कुल भी भागना नहीं है। मतलब इंग्लिश से भाग गए तो एग्ज़ाम आपका कभी भी क्लियर नहीं होगा, मैं लिख के देती हूँ। चाहे आपका कितना भी स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो, रीजनिंग हो, अगर आप इंग्लिश को सोच रहे हो कि इंग्लिश कैसे होगा, नहीं होगा। इंग्लिश बहुत ही ईजी होता है। एक बार डिस्क्रिप्शन में मैंने जो तरीका बताया है ना, एक बार उसे फॉलो करो। मैं बता रही हूँ कि आप लोग दिल से मुझे थैंक यू बोलोगे, क्योंकि मैंने खुद वो यूज़ किया है, और मैंने अपनी एक दोस्त को बताया था 3 नंबर से, उसको आज 22-23 नंबर आते हैं प्रीलिम्स में। तो आप लोग भी यूज़ करो, और ये उसके 6 मंथ का आउटपुट था। आप लोग भी यूज़ करो, और आपकी बहन आपको कभी भी, तो आगे भी मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँगी आपके लिए। जो भी आपके डाउट्स हैं दीदी मेरी चिल्ला रही है बाहर से, तो जो भी आपके डाउट्स हैं वो बता देना कमेंट में। तो अभी तो मैं वीडियो बंद कर रही हूँ, और क्योंकि मैंने दरवाज़ा लगा के वीडियो बना रही हूँ, और दीदी बाहर से हल्ला कर रही है। तो आप लोग को जो भी डाउट हो बता देना। ऑल द बेस्ट।